खबर आपको बता देते हैं, जहां शोभा यात्रा में पथराव का मामला छावनी में पूरा गुना तब्दील हो गया है। हनुमान चौक पर हिंदू संगठन का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च भी निकाला गया और मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। तो गुना में जो हिंसा हुई थी, हनुमान जयंती के दिन रैली निकाली जा रही थी और रैली पर पथराव हुआ था, उसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू संगठन के लोग भरी दोपहर में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और उनकी मांग है कि जो आरोपी है, जिन लोगों ने पथराव किया, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं गुना से, जहां बड़ी संख्या में पुलिस की टीम भी मुस्तैद है। और देखिए 40 डिग्री पार टेम्परेचर है गुना में, बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अभी देख रहे हैं आप, सब नॉर्मल है। पुलिस फोर्स पर पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। मैं स्वयं उसका नेतृत्व कर रहा हूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है, अगर सजा बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, उनको सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी पूरे हिंदू समाज की मांग है कि डोजर इनके जिनने अपराध किया है, इनने पत्थरबाजी की है मस्जिद से, वहाँ हर बार करते हैं। पूर्व में भी एक बार और हिंदू के जुलूस पे पत्थरबाजी कर चुके हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो और डोजर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए आज ज्ञापन देंगे और प्रांत के संगठन मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह भाई साहब भी आ रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देना। कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है, नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। तो लगातार मध्य प्रदेश से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की क्या साजिश रची जा रही है। गुना में पथराव की घटना के बाद कई सारे सवाल तो उठते ही, और कुछ दिन पहले देखिए महू से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी और पिछले कुछ दिनों से कई जगह पर तनाव की स्थिति बनी है। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं दंगे होते हैं, तो कहीं उग्र प्रदर्शन होता है। धार्मिक संस्थाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। गुना की जो तस्वीरें आपने देखी, जहां हनुमान जयंती पर पथराव हुआ, उसके पहले हमने देखा महू में भी जब रैली निकाली जा रही थी भारत की जीत पर, तो रैली पर पथराव हुआ। लगातार इसी तरह की तस्वीर प्रदेश से सामने आ रही है, जो कि चिंता का विषय तो है ही, साथ ही बड़े सवाल भी खड़े करती है। तो गुना में हनुमान जयंती पर पथराव हुआ, उसके बाद हमने देखा उसके पहले महू में किस तरह से जुलूस पर पथराव किया गया था। उसके बाद आगजनी, कई सारी दुकानों को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया। कई सारे लोग देखिए, इस तरह की जब हिंसा होती है तो घायल होते हैं, कई सारे लोगों को चोट लगती है और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा इलाका देखिए किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे कि आप गुना की भी तस्वीर देख रहे हैं, पूरे गुना को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है और ऐसे में ये तस्वीरें लगातार मध्य प्रदेश से सामने निकलकर आना वाकई चिंता का विषय। तो मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है, जहां हमने महू का भी उदाहरण देखा कि किस तरह से महू में जब भारत की जीत होती है, रैली निकाली जाती है, उस दौरान रैली पर पथराव होता है। यहां तक कि गर्म पानी और मिर्ची का पेस्ट डालने की भी तैयारी थी। इस तरह की तस्वीरें, ये वो प्रदेश है जहां पर देश भर के अलग अलग राज्यों से आकर लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आना वाकई सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर ये आग कौन लगा रहा है, प्रदेश को कौन सुलगा रहा है।
इसी के साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। शरद जी, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां देश के तमाम राज्यों से लोग आकर रहते हैं। मध्य प्रदेश लोगों को रोजगार देता है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, महू वाला उदाहरण लें या गुना की तस्वीरें देखें, वाकई चिंता का विषय है और सवाल उठाता है कि प्रदेश को आखिर कौन सुलझा रहा है। बिल्कुल अक्षता, ये बड़ा सवाल है क्योंकि मध्य प्रदेश में पश्चिम बंगाल जैसे हालात नहीं है और वो परिस्थितियां नहीं है कि वहाँ दो हिंदू और मुसलमान जिस तरह से, चाहे उसके सियासी कारण भी क्यों ना हो, लेकिन वो सामने आ रहे हैं। ये काफी चिंता की बात है कि पहले महू में जो घटना हुई वो ये बताती है कि इसके पीछे कोई ना कोई है और वो कौन है इसे सामने लाना बहुत जरूरी है। और अभी महू को ज्यादा समय नहीं हुआ था और फिर ये घटना सामने आ गई, गुना की घटना। और गुना की घटना तो महू से ज्यादा जो अंदर खाने से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि गुना में हालात इस समय बेहद चिंताजनक हैं। चिंताजनक इस मायने में है कि अंदर अंदर काफी तनावपूर्ण स्थितियां हैं। तो ये कौन कर रहा है? और मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। लंबे समय से 1992 छोड़ दें, बाबरी मस्जिद के घटनाक्रम के बाद जो यहाँ सांप्रदायिक विद्वेष मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में देखा गया था, उसके बाद ये स्थितियां कभी रही नहीं है कि मध्य प्रदेश में इंदौर और खंडवा जैसे कुछ अपवाद छोड़ दें तो जहां छिटपुट कुछ चीजें हुई हों, लेकिन ये घटनाएं बहुत चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन सारी चीजों को लेकर बहुत, उनका नजरिया संवेदनशील है और वो काफी इस पर एक सख्त निगाह भी रखते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी मंशा के अनुरूप पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरे मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से सांप्रदायिक दृष्टि से जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर इंटेलिजेंस सेटअप के साथ तमाम चीजों पर निगाह रखेंगे और ये घटनाएं दोहराई नहीं जानी चाहिए, अन्यथा ये आगे जाकर किसी बड़ी अनहोनी की तरफ ना जाए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्मिता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।